उनको हम ट्रेन का भाड़ा अपने हाथ में पकड़ा देंगे, इनके हाथ में दे देंगे। अरे भाई, यदि उनके पास भाड़ा खरीदने के पैसे होते तो वो कब तक बिहार पहुंच गए होते। आज गरीब प्रवासी मजदूर के पास भाड़ा देने के पैसे नहीं है, इसीलिए तो ट्रेन का खर्च मांगा जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज आप सुन लीजिए, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बयान दिया और कहा, चिल्लाइए मत, हमारी बात सुनिए। देखिए चिल्लाते हैं बीच में, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। सुशील मोदी जी ने यह बयान दिया कि नहीं दिया, इसका जवाब अभी ये प्रवक्ता दे हमें। सुशील मोदी जी ने कहा मेरे पास संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा सरकार है, मेरे पास किसी प्रकार की कोई राशि नहीं है इन लोगों को वापस लाने की, और हम लोग कोई पैसा नहीं देंगे। ये सुशील मोदी जी ने बयान दिया कि नहीं दिया, मैं अधिकृत तौर पे आज ये न्यूज रिपोर्ट आपके चैनल नहीं, बिल्कुल झूठ है। इनके उप सुशील मोदी जी ने कहा कि बिहार से लाए जाने के बाद स्पेशल सरकार करे जो लोग हैं ज्यादा आसान होगा। ये सीधे तौर पर राघव चड्ढा प्रवासी ठीक है, उसको अपने राज्य लाने के इनके पास संसाधन नहीं ठीक है। ये जेडीयू की और भारतीय जनता राजीव रंजन ये कह रहे हैं कि आपको पत्र लिखा गया, आपसे कहा गया कि पैसे आप जो है वो आप दें, इन मजदूरों को बुलाया जाए, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए इन्होंने पैसे जो हैं वो दे दिए। और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे आपने ही दिए हैं, दिल्ली सरकार जो है वो झूठ बोल रही है। क्या है सच्चाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके ट्रैप को समझ लीजिए। एक फैसला हुआ, केंद्र सरकार ने तय किया कि 85 और 15% का अनुपात होगा। राज्य सरकार ने तय किया कि क्वारंटाइन शिविरों में जो आएंगे न केवल ट्रेन भाड़ा बल्कि साथ साथ जो अन्य व्यय होगा उनके भोजन और पेयजल पर, और साथ साथ उन्हें 500 रुपए अतिरिक्त क्वारंटाइन रहने के लिए क्वारंटाइन की 21 दिनों की अवधि पूरी करने के बाद उन्हें दिया जाएगा। ये राइडर्स क्यों लगाए गए हैं? वो वहां पहुंचेंगे कैसे? ट्रेन का भाड़ा कहां से आएगा मुझे बताएं। ट्रेन का भाड़ा कौन देगा? आप चाहते हो गरीब प्रवासी मजदूर ट्रेन का भाड़ा दें? की बात सुनते नहीं, और जब आपको जब जरा इनसे सवाल पूछ लीजिए, ट्रेन का भाड़ा कौन देगा? आपने सुशील मोदी के बारे में गलत बात कही। नहीं, सुशील मोदी जी ने कहा बसों से लाए जुमला नहीं, ऐसे नहीं होगा। राघव चड्ढा, ये सियासत बंद कीजिए। एक राज्य को दे रहे हैं जिसके वोट फैक्ट बताइए, फैक्ट ठीक है, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। राघव चड्ढा और राजीव रंजन फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। राजीव रंजन ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। मुझे राजीव रंजन ये बताइए, मुझे आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार की तरफ से आपको चिट्ठी कब मिली, उसका जवाब आपने कब दिया, और उसके बाद अभी जो स्थिति है वो क्या है? पैसे आपने दिए या दिल्ली सरकार ने दिए? अब इस पे सियासत क्यों कर रहे हैं? अगर मदद की तो मदद की, आपके राज्य के वो मजदूर थे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा तो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन का मॉडल है। हम केवल किराया नहीं दे रहे हैं, उन्हें 500 रुपए अतिरिक्त भी दे रहे हैं, और बाकी जो उनका खर्च होगा वो भी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पहले तो बावड़ी बटोरने के लिए ये कहा कि हम दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जानकारी राघव ठीक है, राघव आप क्या दिखा रहे हैं? आपके पास क्या तथ्य है? ठीक है राजीव रंजन, सुशील मोदी जी के बारे में बार-बार नहीं ठीक है, किसी न्यूज चैनल या अखबार की कटिंग अभी मत दिखाएगा। यहाँ पर हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं राघव, और बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ पर आप दोनों अपनी बात रखिएगा। ठीक है राजीव रंजन, एक सेकेंड, आप क्या दिखा रहे हैं? ये चिट्ठी आपने कब लिखी राघव? उन्होंने कहा एक व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग। मैं बता देता हूँ, आपने कहा फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए, ठीक है, आपने कहा तथ्यों पर बात होनी चाहिए। मैं आपके चैनल पे सबसे बड़ा तथ्य पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है, रुक जाइए, अभी तक किसी चैनल पर नहीं है, सबसे बड़ा तथ्य आपके चैनल पर रखने जा रहा हूँ। ठीक है राजीव जी, मैं बस 10 सेकंड दीजिए, राघव को मैं सुन लूं, उसके बाद मैं आती हूँ। राजीव यही ट्विटर पर झूठ परोस करके, ठीक है, झूठ और सच यही जानने के लिए यहाँ बैठे हैं ना राजीव रंजन जी, यही तो जानना चाह रहे हैं। अगर ऐसे ही चीखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो कैसे समझ पाएंगे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? रुकिए आप एक सेकेंड राघव, यही बात तो आप राघव दिखाना चाह सकती है। ये दोनों लोगों को मैंने बोला है, ये मैंने दोनों लोगों को बोला है। मैं आपको भी उतना ही मौका दे रही हूँ और उनको भी उतना ही मौका दे रही हूँ। राघव आपके पास क्या तथ्य है? आपके पास क्या तथ्य है? क्योंकि यहाँ संजय झा ये कह रहे हैं कि उनके पास एक पत्र मिला है उनको, जिसमें कहा गया है कि हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए। ये पत्र जो है आम आदमी पार्टी ने लिखा है या नहीं? जी मैं दिखा देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि पैसे किसने दिए, और आपने कहा कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर सबसे बड़ा तथ्य पेश करने जा रहा हूं। ये है चेक जो दिल्ली सरकार ने जारी किया है और नॉर्दर्न इंडियन रेलवेज को जारी करा है। 6 लाख
42,000 रुपए का 42,000 रुपए का चेक, 6,42,000 रुपए का चेक, जो इसके इस बाद क्या पूरी आम यात्रा आदमी का पार्टी खर्च ने है, एक पत्र लिखा यात्रा का है जेडीयू को और ये कहा है कि ये पैसे हमें दे पूर्णतः दीजिए? इसके बाद आपने कोई पत्र लिखा है आपकी पार्टी ने बहुत जिसमें बढ़िया, ये इसका कहा भी है? जवाब ले लें। हाँ, पहली बात है कि पत्र पार्टी नहीं लिखती है, पत्र सरकार लिखती है। सरकार ने पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई हैं, ऐसे ऐसे ट्रेन चल रही है जिस यात्रा का खर्च राज्यों को उठाना है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस यात्रा का खर्च उठाने के लिए बताएं कि आपकी क्या योजना है। उसके रिस्पांस में, उसके रिप्लाई में, उसके जवाब में ये 7 मई 2020 का पत्र बिहार सरकार ने हमें लिखा और कहा कि हम यात्रियों को खर्चा उठाने के बाद, वहां पहुंच जाने के बाद कुछ राशि उनके हाथ में देंगे। हम भाड़ा नहीं दे रहे, हम ट्रेन का खर्च नहीं उठाएंगे, हम रीएम्बर्समेंट करेंगे। अब मुझे बता दीजिए, वो गरीब मजदूर जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का ठीक है राघव चड्ढा, राजीव रंजन, ठीक है राघव, अब आप शांत रहेंगे। राजीव रंजन, वो वहां पहुंचेगा कैसे?